हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 12 बज चुके हैं, तो लंच में आज बनने वाला है साग और गोचनी की रोटी। तो बच्चे हैं घर पर, तो इन्हें ताज़ा ताज़ा अपने किचन गार्डन का आज मैं पालक, चना और मेथी का साग बना के खिलाऊंगी। और सर्दियों के सीजन में अब सब्जियां जैसे जैसे पाला पड़ेगा ऐसे कम बढ़ेगी। जैसे मूली हुई और गोभी हुई, उनमें अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन अभी भी कोई ब्रोकली या गोभी हमारे गार्डन में नहीं आई है। पौधे काफी बड़े बड़े हो गए हैं, काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और स्प्रे वगैरह हम लोग ध्यान कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज से निराशा मिली है, वो है शिमला मिर्च। पौधे मैंने छिद्दे भी कर दिए और उन पे स्प्रे भी कर दिया, पानी का भी ध्यान रखती हूँ, कीट पतंगे का भी ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो वाले पौधे ना उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए था। पता नहीं हमारे यहाँ के वेदर में उन्हें होने की आदत होती है या नहीं, पता नहीं मुझे ये तो। लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी शिमला मिर्च का पौधा लगा के कि उस पर भी शिमला मिर्च आएगी और हम लोग वहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें हमारे गार्डन में हो जाती है। टमाटर के पौधे भी शुरू शुरू में पीले हो गए थे, ये देखो अब कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इनमें थोड़ा छोटा छोटा सा फूल भी आने लगा है। अब पता नहीं टमाटर अभी बनेंगे या कुछ टाइम बाद बनेंगे। अब की बार क्या हुआ कि सीजन से पहले हमने ये पौध लगाई थी, क्योंकि तैयार हो गई थी हमारे गार्डन में। तो यहाँ पे देखिए, ये इनके साथ की जो हमारी प्याज है वो भी हो गई है। तो चलिए चलते हैं अपने गार्डन में और आज पालक काट लेते हैं। धनिया 15 दिन पहले काटा था हमने, लेकिन अब तक इतना है भी ग्रो नहीं किया। पता नहीं सर्दी की वजह से पानी का ध्यान रखते हैं, एक्स्ट्रा घास नहीं होने देते हैं अपने गार्डन में। तो चलो जी चलते हैं, जब होगा हो जाएगा। लेकिन हमारे लायक मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है धनिया की, उतना हमें मिल जाता है अपने गार्डन से। ये बताइए किसने खोदा? कुत्ते ने। वो कहाँ को आया? जूली की जो वाइट सी है ना, है पीलिया वो आई ये इधर को यहीं को घूम के। आप तो गार्डन में लग रहे थे, आपकी भी नजरों में नहीं आई वहाँ? उससे पहले भगाई थी यार। देखियो ये पौधा हुआ है शिमला मिर्च का, बीजी कर चल रहा था, ये तोड़ दिया उसने। एक पौधा हुआ था, ये देखो यहाँ से क्या निकाल ले थी, वहाँ कर दिया उसने। तो एक यो बच गया, एक यो बच गया, ये तो वैसे ही सूख रहा। ये देखो 15 दिन पहले काटा था, अब की बार कितना कम हुआ ये पालक। अब होना शुरू होगा जब इसे दोबारा से काटेंगे, ये एक सार हो जाएगा। ये वाली पत्तियां बड़ी बड़ी आज मुझे काटनी है। चलो बस आप सारे के सारे बाहर जाओ अब गार्डन से, और मुझे अपनी सब्जियां काटने दो, ठीक है? तो भाई जितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो काट लेंगे यहाँ से। और ये मैं इधर से तो दोबारा काट रही, क्योंकि इनका नंबर अभी तक नहीं आया था कटने का। एक दिन बच्चों को पालक की पूरी और बना कर खुआऊंगी, आलू वाली स्टफिंग की। और उधर वे भी गार्डन में काम कर रहे थोड़ा सा। ये देखो जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां पीली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो सारी छांट देते हैं, निकाल देते हैं। सब्जियों में हर चीज़ का बहुत ही ध्यान करते हैं, किस चीज़ में कैसी घास हो रही, क्या बीमारी आ रही, कब स्प्रे करना कब नहीं करना, उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। आज तुम्हें यही साग खाना, ठीक है? अब तुम्हारे मतलब की चीज़ मैंने खुआ दी, अब मेरे मतलब की चीज़ खाइयो। ले भाई टोकरी में रख दे, दोनों तो अच्छे से पकड़। तो भाई यहाँ पे आज ये मेथी पहली बार काट रही मैं, क्योंकि अब ये बड़ी बड़ी सी दिखने लगी। मम्मी देखो, ये कम मात्रा में हुई, लेकिन इसके भी बंच बन गए बढ़िया। एक में तो फूल भी आ कटिंग करेंगे ना, उतनी ये बड़ी होगी अब जल्दी जल्दी। ले भाई साग में तो इतनी बहुत है, 2-4 पेड्डे में उसके काट लूँ चने के। हाँ चने। देखो आज भी छपरा एक अंदर का तो पानी ये छपरा एक और का छपरा नो तो ऐसी ला मम्मी टोकरी में रखता रहूंगा मैं। बस इतना ही है। तो कई तरह की पत्तियां हमने ले ली हैं साग बनाने के लिए। और ये वाली मेथी जब से मैंने इसकी कटिंग की है तब से इतने अच्छे से ग्रो नहीं की, तो इसमें हटा के इसे कुछ और बो देंगे
जो हमारे सीड्स थे ना, वे हमने साफ़ सफाई के टाइम पे पता नहीं कहाँ संगवा कर रख दिए, और संगवा कैसे रख दिए वे नज़रों में नहीं आ रहे उस दिन से। ढूंढ भी लिए लेकिन मिले नहीं अभी तक। लो जी, इसे चारपाई पे डाल के अच्छा छाया जाएगा। अब इसको छा लेते हैं। जब तक माँ ने होश संभाली होगी, जब तक 50-60 साल तक माँ इस दातड़े ते ही साग काट रही। नु क्या मुझे चक्कू ताल का सा है। और ये देखो, ये हंडी में थोड़ा सा पानी रख दूंगी इतना गर्म होने के लिए, और इसे ढक दूंगी कप्पन तय। ये ढक दिया। अब ये पानी पक जाएगा, थोड़ा नमक डाल लेंगे। और मैं लिया ही लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च जो रख दी मैंने वहाँ से, इतना मैं उसे छील लूँगी। इतने माँ इसे काट के इसमें डाल देगी। तो देखो भाई, स्पीड आप समझ ही सकते हैं, देख रहे होंगे। इस तरीके से मैं काटूँ तो मेरा तो आते है कि इधर को चला जाए, किधर को चला जा। कई दिनों बाद बनना मेथी, पालक, चना, सरसों, इन सब को मिक्स करके ये साग। ये एकदम फ्रेश ताज़ा पालक है, पत्तियां हैं जितनी भी। और आज बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि मम्मी हम लोग भी ज़रूर खाएंगे ये आपके हाथों से बना हुआ साग। आज भी हमारे घर में 50 साल पुराने दातड़े से पालक कटता है। ये देखो, ये पूरा 50 साल पुराना दातड़ा है जो माँ के दहेज में आया है। और इस पहले से ऐसी चीज़ें जरूर दहेज आती थी। दहेज में रई, दातड़े, घोटने, थपकी, ये सारी चीज़ें मेरे भी दहेज में आई थी ये चीज़ें। लेकिन अब इनका ट्रेंड ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जब से मिक्सी आई है, अब मिक्सी दी जाती है। काटने का झंझट ख़त्म, डाल लो, उबालो, पीस लो, बस ऐसे साग बनाते हैं सब। लेकिन ये चीज़ें हमारे घर में अभी भी जिंदाबाद है। और दांतड़े की चमक ना, पालक कटते ही देखो एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया, जिस तरह स्टील का बर्तन मंज का हो जाना चमकदार, इस तरीके से। इसका नीचे का भी हो लकड़ी का नहीं है, ये लोहे का ही है। और पुराना लोहा ऐसा होता था, देखो कितना भी ये बेकदरी में पड़ा रहा है, लेकिन ये जर से ख़राब नहीं हुआ, ना इसमें धार लगवाई आज तक हमने। है नहीं कमाल की बात, बिल्कुल ऐसा लोहा है। लेकिन अब तो थोड़ा पानी लगते ही लोहे भी ऐसे आने लगे, एकदम जर लग जा, जैसे हमारे इस जाल पे जर लगना शुरू हो गया था। और इसे हम ज़्यादा सेफ्टी से नहीं रखते, बस नू ही रखा रहे भाई। पहले उधरले घर में भी ऐसे ही रखे रहा था, और अब यहाँ भी। पानी उबल चुका है और माँ जी की ड्यूटी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी। पहले उनकी घोटने की भी थी, लेकिन अब घोटना आ गया मेरे पे। और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो 2-3 बार साग घोटने से बढ़ चुका है कि हाँ, हंडी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप आंच कम करके हंडी के नीचे और तब साग को हंडी में घोटोगे। अभी ऐसा लग रहा कि हंडी भर गई, लेकिन ये पकने के बाद में बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगा। भुज्जी वाली सब्जी हो या फिर पालक का साग हो, वो घुटते टाइम, कटते टाइम लगता है ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो पालक हमने डाल दिया हंडी में। अब 2 चीज़ें डालनी रह गई, नमक और ये हरी मिर्च। इतनी सारी हरी मिर्च माँ जी ने दी है, बोली कि ये डाल दे। और ये बहुत ही कचिया एकदम ताज़ी हरी मिर्च है, तो ये ऐसे ही इसमें पक के घुट जाएगी। ये देखो, जितने भी तरीके से जितने भी खाने हमारे घर में बनते हैं वो सब उन्होंने बताए हमें और सिखाए भी। ये डाल दिया 1 चम्मच नमक। चलो जी, अब इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। जब तक ये उबलेगा तब तक इसके छोंक की, अल्लन की तैयारी कर देती हूँ मैं। तो भाई पालक गल चुका है और आंच बिल्कुल 0 कर दी इसके अंडे के नीचे। एक ही करसी लगाई थी, उसमें ही उबल कर तैयार हो गया। अब इसमें घोटना शुरू करेंगे इसको, और इस तरीके से डंडिया दें जिससे कि ये सारा मिक्स हो जा। तो चलो भाई, अब इसको घोट देते हैं धीरे धीरे। और माँ जी गई है उधर गाय का दवा लगाने के लिए, टाइम हो रहा था, क्योंकि पैर अभी ठीक नहीं हुए गाय के हमारी, और मुंह तो ठीक हो गया। जो दवाई हमने घर पे बनाई थी उसी से ठीक हो गया भाई, लेकिन पैरों में दिक्कत है। कई सारी बहनें कह रही थी कि मक्की के आटे का अल्लन भी लगाओ तो काफ़ी अच्छा साग बनता है। तो यहाँ पे मक्की का आटा मैंने ये घोल कर रख लिया था पहले ही, जिससे कि ये फूल भी जा। हाँ भाई, साइकिल ही चलाते रहोगे आज? नहीं। और क्या करोगे? तू भी जा रहा गाय को देखना? देख यार, आराम से जाइए। लेकिन पालक का साग घोट दिया, अब इसमें डाल देते हैं ये अल्लन।
ये मक्की का है, मक्की का आटा रखा हुआ था और उसका मैंने घोल कर रख दिया था। अभी और मक्की मंगवाऊंगी और उसे पीस कर रखूँगी और उसी की रोटी खाया करेंगे, जिस दिन साग बनाया करेंगे। लहसुन प्याज अदरक का तड़का लगेगा और इसे मैं चॉप कर लूँ भाई। पक के तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसे इस वाले स्टैंड पर रखने की। इस वाले स्टैंड पर तभी रखते हैं जब इसमें अंगारी रख देते हैं। माँ बोलती है अगर ठंडी चीज़ पर रखोगे तो इसका चटकने का यानी पटकने का डर रहता है। तवा रख दिया और अब लगाएंगे इस साग में तड़का। तड़के वाला साग दोगुना टेस्टी लगता है। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हो गया ये देखो। और अभी से तो तवा गरम हो गया और इस पर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और घी गरम करने के बाद में डालेंगे इसमें जीरा, ये ले लिया, और ये लाल मिर्च ले ली, चॉप करा हुआ लहसुन प्याज अदरक, ये तीनों चीज़ें रख ली है। और भाई ये गोश्ते फोड़ने में मदद कर रहा और मैं कह रही भाई गोश्ते फोड़ने की बजाय तू इनका चूरा कर रहा। तेरी यह गलत फहमी है कि तू मेरी मदद कर रहा। इतना बड़ा हिस्सा तोड़ा। तू हट जा बस यंत है। चल प्लेट व्लेट लाओ, तुम अपनी प्लेट लगवाइए जा, रोटी खाइए बस आराम से, ठीक है। चलो चलो भाई। अब 2 बजे रोटी भी खा लेंगे 2 घंटे में। 2 कहाँ बजे अभी तो 1 भी नहीं बजा दिक्कत। 2 बज गए, 2 बजने वाले हैं। बता साग बनत तो मुझे कितनी देर लगेगी। एक जना कपड़े धोने के जुम्मे और एक रोटी बनाने के जुम्मे, आज तो बस 2 ही काम हो रहे घर में। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और मिक्स कर दो इसमें, इस तड़के को लाल रंग का बनाने के लिए। ये देखो 1 चमचा साग का लावांगे और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो भाई तड़के वाला साग बन के तैयार हो गया है और अब प्रीति कर रही है लस्सी को छोंकने की तैयारी। मक्खन भी है हमारे पास में और लस्सी भी है। मैंने कहा तू छोंक ले जब तक मैं रोटियाँ सेक दूँ इन बच्चों के लिए। नंदनी आज सबसे लेट लंच कर रही है, अभी बज गए 3, पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त थी। और यहाँ पे लगा लिया इसने अपना डाइनिंग टेबल। पहले क्या खाया था? मैगी और पास्ता। मैगी और पास्ता, गुड़ और मट्ठा, पालक साग और रोटी। बहुत अच्छा है। ये मैगी और पास्ता का असर कम कर देगा बेटे, ठीक है। दोबारा 1 हफ्ते से पहले कुछ भी इस तरह का खा मत लेना। और यहाँ पे ये विश्राम कर रही है खाना बनाने और खाने के बाद में। विश्राम की मुद्रा में जिसे भी आराम करना होता है वो इस यहाँ पे आ जा छोटे से पार्क में। तो ये जो पार्क है ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है। नंदनी अपना डाइनिंग टेबल छोड़ के यहाँ पे आ गई है। क्या खा रही है आज यार? पानी के साथ में रोटी खा रही है क्या? इसने भी खाना खाया और उसके बाद में पानी पी रही है। खाना बना के मैं थकान सी मान गई थी, मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर लूं। अब चलूं फिर लगूं, अभी तो मिट्टी का चूल्हा साफ करना। और धूप लगती है सुहावनी, उसका एक मेन कारण ये भी है भाई। छाँव में लगती है ठंड, इसलिए घर के अंदर कोई नहीं घुसता इस टाइम। यहाँ पे इस एरिया में आ जा धूप, तो यहाँ पे धूप सेकने के लिए सब इकट्ठा होते हैं कई बार। तो फिलहाल तो 1-2 जने हैं। तो भाई चलो इस व्लॉग का भी यहीं से आज कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।